हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अमित अन्ना पर। आज के वीडियो पर हम लोग बात करने वाले हैं 5 बेस्ट क्रिप्टो यूज़ केस। तो गाइस, मैं आप सबको बताने वाला हूँ 5 बेस्ट यूज़ केस फॉर क्रिप्टो। तो आप लोग बस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड गाइस, इन सारी चीज़ों को बताने से पहले गाइस, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट मेरा रहता है कि आप लोग प्लीज़ अगर आप लोग नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो इन सारी चीज़ों को बताने से पहले हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी। आखिरकार ये क्रिप्टो करेंसी होता क्या है, इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो क्रिप्टो करेंसी डिजिटल मुद्रा है जो लेन देन की सुरक्षा और यूनिटी उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करता है। ओके गाइस, बिटकॉइन पहला केंद्रीकृत क्रिप्टो करेंसी 2009 में एक व्यक्ति सतोशी नामकोतो द्वारा स्थापित किया गया था। तो आपको पता चल गया कि बिटकॉइन को स्थापित किया था नामाकोतो द्वारा। ओके, सतोशी नामाकोतो द्वारा। और गाइस, बिटकॉइन एक डिजिटल मुद्रा है, आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। बिटकॉइन एक डिजिटल मुद्रा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ओके, और कोई केंद्रीय प्राधिकरण या सरकार इसे नियंत्रित नहीं करता है। मतलब सरकार, जैसे कि हमारे मुद्रा होता है INR इंडिया का, उसको सरकार नियंत्रित करता है, वैसे ही इसको कोई भी सरकार नियंत्रित नहीं करता है इसको। ओके गाइस, ये डिजिटल है, इसको कोई भी नियंत्रित सरकार नहीं करता है। इस प्रणाली में व्यक्तियों को अपने रूप से धन का पूर्ण अधिकार नहीं होता है। मतलब आपका कोई इस पर अधिकार नहीं होता है आपका इसका। ओके गाइस, क्योंकि ये कभी भी कुछ भी हो सकता है, या तो डाउन हो सकता है या तो ऊपर हो सकता है। तो ये होती है क्रिप्टो करेंसी। ओके, दोस्तों, मैंने बताया आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में। अब चलते अपने वीडियो की ओर। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा पेमेंट। ओके, तो पेमेंट, व्हाट इज़ पेमेंट गेटवे। तो इसके बारे में आपको व्हाट इज़ अ क्रिप्टो पेमेंट गेटवे, तो इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आप समझ सकते हैं इसको भुगतान। तो भुगतान में बहुत अच्छा सेफ्टी है, सेफ्टी के साथ साथ फास्ट है, और आप इसमें इंटरनेशनल पेमेंट भी कर सकते हैं। मतलब दूसरे देश में पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब लो फीस पर। ओके, लो फीस पर भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो सबसे पहले इसको हम समझते हैं, आपको उदाहरण के तौर पर आपको एक समझा देते हैं। ओके, जैसे कि कोई भी बैंकिंग प्रणाली में अगर आप $1000 किसी दूसरे देश के लोगों को भेजना चाहते हो, तो भेजने के लिए आपको एक चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि गाइस दूसरे देश में भेजोगे तो आपको इसको बहुत ज़्यादा समय भी लगेगा। आपको 7 से 10 दिन तक आपका वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपका पेमेंट ट्रांसफ़र होगा। लेकिन अगर आप क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करते हैं, जैसे बिटकॉइन का या तो इथेरियम का या तो फिर सोल का, अगर इस ब्लॉकचेन के अंदर तक अगर आप लोग भुगतान करते हो पेमेंट, तो लगभग आपका 10 मिनट के अंदर आपका दोस्त कहीं भी बैठा हो उसके अकाउंट में आपका $1000 पहुंच जाएगा, वो भी इंस्टेंट। मतलब समझ सकते हैं इंस्टेंट ही है, क्योंकि 10 मिनट बहुत कम समय होता है। लेकिन अगर आप उसी को किसी बैंकिंग प्रणाली के आधार पर अगर पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं तो इसमें आपका बहुत ही लंबा समय लगता। अब हम आपको बताते हैं सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में आ जाता है आपका डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी, विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा। इसको आप लोग समझने में बहुत ही अच्छा है, इसको आप लोग समझ सकते हो। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के लिए सबसे आम उपयोग का मामला है, अर्थात स्वतंत्र और विकेंद्रीकृत डिजिटल धन को नई प्रौद्योगिकियों के आसपास के प्रचार के बीच काफ़ी हद तक अनदेखा किया जाता है। ओके गाइस, क्रिप्टो ने अपने मूल्य को स्थापित करने के लिए बहुत ही लंबा समय तय किया है, और ये बहुत ही अच्छा सेफ भी है गाइस, सुरक्षा है इसमें। सुरक्षा के साथ साथ इसमें आपको निवेशकों को और उद्यमियों और तकनीकी प्रेमियों को एक नई पीढ़ी को लभाया है। इसमें लेन देन भी बहुत ही अच्छा होता है, सेफ होता है, और सुरक्षा भी है, और गुमनामी भी है। ओके, तो ये होती है आपका डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी। तो आपको बता दिया मैंने सेकंड पॉइंट। गाइस, मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया। अब आ जाता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे हमने रखा है स्टोर ऑफ वैल्यू। तो इसको भी आपको मैं समझा देता हूँ आसान तरीक़ों से। मतलब क्रिप्टो करेंसी अधिक कुशल के अलावा धन संचय करने के लिए साधन के रूप में है। मतलब आप इसको समझ सकते हो, धन संचय करने के साधन के रूप में है। क्रिप्टो करेंसी भी अधिक सुरक्षित है। मानक मुद्राएं अस्थिर होती है, जिसका अर्थ है कि वे समय के साथ मूल्य खो देते हैं। और यही कारण है कि आप 10 या 20 साल पहले की तुलना में अब 1 दर्जन अंडों के लिए काफ़ी अधिक भुगतान करते हैं। हालांकि अंडा अधिक महंगे नहीं हो रहे हैं, आपके पैसे का मूल्य कम हो रहा है। दोनों ओर क्रिप्टो करेंसी में बेहतर आपूर्ति प्रणाली होती है, जो मुद्रास्फीति को सीमित करती है और मांग बढ़ने पर मूल्य में वृद्धि हो सकती है। ओके, तो इसको परिणाम स्वरूप हम समझ सकते हैं, जब आप अपना पैसा या कैश क्रिप्टो में
जमा करते हैं या सहेजते हैं तो वे समय के साथ मूल्य खोने के बजाय मूल्य को बढ़ा सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया थर्ड पॉइंट स्टोर ऑफ वैल्यू। अपना आ जाता है अब फोर्थ पॉइंट एसेट टोकनमाइजेशन। सो गाइस, एसेट टोकनमाइजेशन को भी समझना बहुत आसान है। एसेट टोकनमाइजेशन रियल इस्टेट जैसे रियल वर्ल्ड एसेट्स की मार्केट लिक्विडिटी को बढ़ाता है। मतलब लिक्विडिटी को समझ सकते हो, आपका एसेट को बढ़ाता है उसका। ओके, परिसंपत्तियों का डिजिटलीकरण भी पहले से बहिष्कृत निवेशकों को बाजारों में शामिल होने की अनुमति देता है, जबकि पारंपरिक वित्तीय संस्थान अक्सर अपर्याप्त धन वाले ग्राहकों को निवेश करने के रोकते हैं। भौतिक संपत्ति का टोकन उच्च स्तर के विखंडन या संपत्ति को कई छोटे भागों में विभाजित करता है, अनुमति देता है। सो गाइस, अब हम लोग चलते हैं अपना फिफ्थ पॉइंट जो है गेमिंग, जो भी इसके यूज़ केस में बहुत ही अच्छा लाभदायक है। मतलब यूज़ केस के इसका भी बहुत ही योगदान है। तो गेमिंग, क्रिप्टो ने गेमिंग उद्योग को पहले ही बाधित कर दिया है। NFT गेमिंग क्षेत्र में क्रिप्टो टोकन है जो एक गेम के भीतर एक अद्वितीय डिजिटल संपत्ति है। मतलब ये टोकन भी डिजिटल संपत्ति है, NFT। ओके, तो NFT से ही बनता है आपका गेमिंग। तो गेमिंग से आपका NFT बहुत ही जुड़ा हुआ है। ओके, तो मतलब गेम NFT ही है तभी इसका गेमिंग चलता है। तो ये होते हैं इसका गेमिंग में NFT का उपयोग होता है इसमें। ओके, क्योंकि हर NFT कुछ अलग प्रतिनिधित्व करता है। इनके मूल्य भिन्न होते हैं जिन्हें बदले नहीं जा सकते हैं। यह प्रत्येक उपयोगकर्ता को वास्तव में वास्तविक इन गेम आइटम प्रदान करता है जो किसी और के पास नहीं है। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट गेमिंग का। तो गेमिंग का भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें गाइस। ओके, इसका बहुत ही सेफ है गाइस क्रिप्टो करेंसी यूज़ करना। क्रिप्टो करेंसी बहुत ही अच्छा प्रणाली है क्योंकि इसमें आगे बहुत अच्छा खासा हो सकता है। अगर आपने गाइस इस वीडियो को एंड तक देखा तो आपके लिए प्लस पॉइंट में आपको मैं बताता हूँ। प्लस पॉइंट में हमने क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ अच्छी जानकारी आप लोगों को लेकर लाया है जो भविष्य में और भी अच्छा क्रिप्टो करेंसी को बढ़ाने में, उसको विकसित करने में लाभदायक होगा। तो हमने सबसे पहले नंबर पर रखा है सिक्योरिटी टोकन। आपका सेकेंड नंबर पर आ जाता है हाइब्रिड टोकन। ओके, हाइब्रिड टोकन। एंड थर्ड नंबर पर आ जाता है आपका डेरिवेट्स। ओके, डेरिवेट्स। एंड थर्ड नंबर पर आ जाता है क्रिप्टो कमोडिटीज। एंड फोर्थ नंबर पर आ जाता है प्राइवेसी कॉइन। एंड फिफ्थ नंबर पर आ जाता है स्टेबल कॉइन्स। एंड सिक्स्थ नंबर पर आ जाता है आपका वर्क टोकन। सो गाइस, ये थे आपके 5 पॉइंट जो आपके क्रिप्टो करेंसी को आगे ले जाने में और आगे बहुत बड़ा वैल्यू बनाने में मदद करेंगे। ये 5-6 पॉइंट आपको बताया मैंने। ओके, तो अगर गाइस आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। एंड गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।